कर्पूर्णे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बताया था कि हम लोग बेलपत्र चढ़ाते कैसे हैं, बेलपत्र चढ़ाने का सही तरीका, और उसमें मैंने बहुत सारी बातें आप लोगों को बोला था कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो आज मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि भोलेनाथ को बेलपत्र चढ़ाते क्यों हैं। समुद्र मंथन के समय जब विष निकला था तो उस विष को पाकर भोले बाबा बहुत तड़पे थे, ऐसा कहा जाता है। और इसीलिए हम लोग श्रावण मास में बाबा को बेलपत्र अर्पण करते हैं। बेलपत्र अर्पण करने से उन्हें शीतलता मिलती है। पहली बात कि शिव जी प्रकृति से बहुत ज्यादा जुड़े हैं, तो उन्हें प्राकृतिक चीजें, फूल, पत्ती, धतूरा, ये सब बहुत पसंद है। तो बेलपत्र पहली चीज इसलिए भी पसंद है क्योंकि उन्हें प्रकृति से बड़ा प्रेम है। दूसरी बात, बाबा को हम लोग बेलपत्र इसलिए भी चढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें उससे शीतलता मिलती है। और इस बेलपत्र पे हम लोग प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम क्यों लिखते हैं, ये भी हमने कहा था आपको कि हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो ये हम आपको बताते हैं कि बेलपत्र जब हम लोग बाबा भोलेनाथ को चढ़ाते हैं तो बेलपत्र चढ़ाते समय उस पे प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम इसलिए लिखा जाता है क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी बाबा भोलेनाथ के प्रभु हैं। बाबा भोलेनाथ प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना प्रभु मानते हैं और प्रभु रामचंद्र जी बाबा भोलेनाथ को अपना प्रभु मानते हैं। वह उनके आराध्य हैं। और अगर आराध्य प्रिय हैं तो अगर हम लोग बेलपत्र पे रामचंद्र जी का नाम लिखकर चढ़ाते हैं तो वो बाबा उससे और प्रसन्न होते हैं। भोलेनाथ उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और हमारे मन में जो भी मनोकामनाएं हैं उसे पूर्ण करने के लिए अगर हम श्रावण मास में बेलपत्र पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम लिख के चढ़ाते हैं तो भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप श्रावण मास में प्रभु को आप लोग बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, भांग चढ़ा सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं, अक्षत के दाने चढ़ाइए। श्रावण मास भोले बाबा का मास होता है तो इसमें आप जितनी भोले बाबा की पूजा कर सकते हैं करिए। दूध से अभिषेक करिए। बहुत लोग रुद्राभिषेक भी कराते हैं, जैसी जिसकी सामर्थ्यता होती है तो वो हम लोगों को भी कराना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तो उससे ज्यादा महत्व मिलता है। पहले के जमाने में लोग नदियों पे स्नान करने जाते थे। जिस तरह आपने देखा होगा कि लोग स्नान करते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, जल में खड़े रह के अपनी अजूरी में पानी भर के हाथ में उससे देते हैं, तो उसका बड़ा ही महत्व होता था। उसी तरह से पहले के लोग स्नान करके और नदी के किनारे जो मिट्टी होती थी उसी से भोले बाबा को बनाते थे और वहीं पर अभिषेक करते थे, हाथ में जल लेकर, लोटे में जल लेकर। उसके बाद वो जो अभिषेक किया जाता था वो बड़ा ही महत्वपूर्ण किया जाता है। बहुत मतलब उसकी मान्यता है। लेकिन एक चीज है कि आज वो हम लोग नहीं कर सकते। आज हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर में मिट्टी लेकर आते हैं गंगा नदी की, फिर हम लोग उससे अभिषेक करते हैं। वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है आप कोई नदी के किनारे जाकर नहीं करता है। तो आप घर में पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करिए या फिर आप श्रावण मास में रुद्राभिषेक करिए, उसका भी बहुत महत्व होता है। और श्रावण मास प्रभु को बहुत ज्यादा पसंद है। इसमें जो है हम लोग हरे वस्त्र पहनते हैं। भोले बाबा को प्राकृतिक चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो हमें कोशिश करना चाहिए कि भगवान को हम लोग जो भी चीजें समर्पित करें सच्चे प्रेम सच्चे भाव से समर्पित करें। भोलेनाथ सबकी सुनते हैं।
तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करिएगा, लोगों में शेयर करिएगा। जय भोलेनाथ।